अपना बच्चा चाहे काला हो, अपने बच्चे की चाहे नाक बह रही हो, अपना बच्चा चाहे देखने में बिल्कुल अजीब हो, मगर सामने वाले का बच्चा अगर गोरा हो, अगर अच्छे कपड़े पहन रखे हों या फिर वो दिखने में बहुत सुंदर हो, फिर भी दूसरे का बच्चा किसी को समझ में नहीं आता है। अपना अपना होता है। कैसा भी हो, कहते हैं कि काला हो गोरा हो, अपना अपना होता है। ठीक वैसे ही एक बुजुर्गों की कहावत है, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा दिखता है। ठीक वैसे ही एक और कहावत है, कहते हैं कि अपनी बीवी का चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी ही सुंदर हो, मगर बीवी दूसरे की ही अच्छी लगती है। हमेशा दूसरे की ही बीवी को देखकर मन मचलने लगता है, प्रभावित होने लगता है, उससे बात करने का भी मन करता है। कुछ लोग तो हदों को भी पार कर जाते हैं। और आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। आज की कहानी में भी लोग हदों को पार कर जाते हैं, और वो लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होते हैं, एलिट पीपल होते हैं, सभ्य समाज के लोग होते हैं। वो लोग जो कॉलर को वाइड करके खड़ा करके जब चलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सभ्य समाज के वो व्यक्ति हैं, कि उनका मुकाबला अब किसी से नहीं है। जब ये बात जमाने के सामने आती है, जब ये बात लोगों को पता चलती है, तो वाकई में ही इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कैसी कैसी प्रवृत्ति के, कैसी कैसी मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश का एक जिला लगता है कोट्टायम, और इसी जिले का एक इलाका है कारूकाचल। दरअसल यहाँ के रहने वाले सोनम, जिसकी लगभग 2.5 साल पहले रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है, समाज के हिसाब से शादी होती है, परिवार की रजामंदी के हिसाब से शादी होती है। मगर ये सोनम का जो परिवार है वो मिडिल फैमिली है, और इसकी शादी होती है एक हाई फैमिली में, एक उच्च श्रेणी के लोगों के साथ। शुरुआत के दिन तो उसके बहुत अच्छे जाते हैं। यहाँ पर उसके रहन सहन का जो तरीका है, अब पिछले रहन सहन के तरीके से बिल्कुल बदल चुका है। बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी पार्टीज में शामिल होना। शुरुआत का दौर था पति के साथ तो उसकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही थी, मगर एक कमी थी जो उसे हमेशा खलती थी। उसका पति उसके साथ अननेचुरल संबंध बनाया करता था, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेचुरल संबंध बनाने के लिए वो हमेशा तैयार भी रहती थी, मगर अननेचुरल संबंध के लिए, और ऐसे संबंध जो शायद जो बाहर की संस्कृति है उसमें एक आम बात है। उसका पति जो मतलब ये क्या करता था, उसको बुरा लगता था, ये विरोध भी करते थे उस चीज़ का, मगर पति था तो पति से कहाँ तक विरोध कर पाती। जिंदगी चलने लगी थी और महीने दर महीने गुजरने लगते हैं, और ऐसे ही वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ का हिस्सा बन जाती है। एक दिन एक पार्टी हो रही थी, वो बड़े स्तर की पार्टी थी। उसका पति बोलता है कि मैं थोड़ा नशे में हूँ, अगर हो सके तो आप फना कमरे में पहुँचो, मैं आता हूँ। होटल के वो एक निर्धारित रूम में पहुंच जाते हैं और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, मगर पति नहीं आता है, बल्कि कोई और आता है। जब यहाँ पर कोई अनजान चेहरा उसके सामने दिखता है तो अपने पति को फ़ोन करती है कि यहाँ पर कोई और व्यक्ति है, तुम कहाँ पर रह गए, जल्दी से आ जाओ, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मुझे यहाँ पर परेशानी सी हो रही है। इसके बाद उसका पति बोलता है कि ये मेरे बहुत खास ही दोस्त हैं, इनका ख्याल रखना, और जो भी ये बोलते हैं इनकी बात मानना, यानी कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ ही देर में आता हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जैसे ऑर्डर दिया हुआ था, पहले से ही निर्धारित था। यहाँ पर खान पीन की चीज़ें रखी हुई थी। अब दोनों मिलकर एक अनजान व्यक्ति के साथ ये सोनम खाना खाती है। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उन्हें भी पीती है, मगर देखते ही देखते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। और जब सुबह को अगले दिन उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसका सामने पति होता है, वो व्यक्ति नहीं था। अब ये महिला जो है सोनम है, इसको कहीं ना कहीं शक था कि उसके साथ रात को कुछ गड़बड़ हुई है, रात कुछ गलत हुआ है। इसलिए उसने अपने पति से बोला कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मैं ही तो था, मैंने ही तो सब कुछ किया था। तुम्हें शायद ज़्यादा नशा हो गया होगा, तुमने शायद धोखे से शराब पी ली होगी, मदिरा पी ली होगी, इसलिए तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है। ये पहला वाक़या था जब सोनम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। पार्टियों के दौर फिर शुरू होते हैं, फिर सोनम की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है, फिर कोई व्यक्ति आता है और फिर कोई गलत कर जाता है। शुरुआत में उसे अटपटा लग रहा था,
वो विरोध तो करती थी मगर खुलकर विरोध नहीं कर पा रही थी। और इन 2 सालों में कम से कम 9-10 बार से ज़्यादा उसके बाद साथ ऐसे वाक़ये आए जो उसे दूसरे लोगों के साथ भी वही सब करना पड़ा जो उसने अपने पति के साथ करती थी। मगर एक दिन उसके अंदर की जो आत्मा थी, एक दिन अंदर का जो ज़मीर था वो जाग जाता है और वो इस बात का खुलकर विरोध करने का फैसला करती है। अब वो बोलती है कि ज़िंदगी में ना ऐसा करना है, ना ही किसी को करने देना है। उसके बाद उसने गोपनीय रूप से पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से संपर्क करने के बाद एक ऐसी जगह, एक निर्धारित जगह उसने पुलिस को पहले से ही बताई जहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 7 जोड़े पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पर 7 जोड़े पहले से मौजूद होते हैं तो पुलिस जाती है। ये वाक़या है 9 जनवरी 2022 की रात लगभग 9:30 या 9:45 बजे के आसपास का वाक़या था। एक बहुत आलीशान घर है और उस आलीशान घर के अंदर 7 अलग अलग कमरों में 7 अलग अलग व्यक्ति हैं और 7 अलग अलग व्यक्तियों के साथ 7 अलग अलग महिलाएं हैं। पुलिस जब जाती है, रेड डालती है, तो यहाँ से सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी आईडी चेक करती है। इन लोगों का इन महिलाओं से कोई संबंध नहीं था जो कमरे के अंदर पुलिस को मौजूद मिले थे। मगर पुलिस ने जब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तब पता चलता है कि 7 व्यक्तियों की 7 औरतों से शादी हुई है, मगर कमरे के अंदर जो थी वो अलग अलग पत्नियां थी, अलग अलग लोग थे। पुलिस की जांच में ये भी आता है कि ऐसी ही बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ऐसे ही बड़े बड़े लोग अपनी अपनी पत्नियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। शायद सोनम के साथ भी कई साल से यही चल रहा था कि वो जाती तो थी होटल के अंदर मगर उसका पति नहीं होता था, बल्कि उसको बेहोशी की हालत में उसके साथ कोई और होता था, क्योंकि सोनम इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है, कोशिश करती है कि आखिरकार माजरा है क्या। तो पुलिस को पता चलता है कि टेलीग्राम एक ऐप है, साथ ही एक मैसेंजर एक ऐप है। उस ऐप के माध्यम से ये लोग पहले चैटिंग करते हैं, फिर एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत थी तो वो थी खूबसूरती की। जिसकी बीवी जितनी खूबसूरत होती थी उसकी बीवी की उतनी ही ज़्यादा डिमांड भी होती थी। और यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर 1-2 लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसके अंदर लगभग 1000 लोग शामिल थे, जिसमें 1000 लोगों में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। मगर इसमें से किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। विरोध किया तो सोनम ने विरोध किया। सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये पास की जो संस्कृति है, जिस पर तरह से हम पर हावी हो रही है, जिस पर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं असहनीय है। क्योंकि वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, एक हाई सोसाइटी के अंदर आई थी और हाई सोसाइटी के अंदर लोग इतना भद्दा काम कर रहे हैं, इतना भद्दे तरीके से लड़कियों के साथ पेश आ रहे हैं। और उनके साथ एक बात और भी है, आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, आप कर सकते हैं महसूस, क्योंकि अपनी बीवी के साथ कोई व्यक्ति संबंध बनाता है तो वो सभ्य तरीके से बनाता है। मगर अगर दूसरे की बीवी के साथ ऐसा करने का मौका मिले तो वो इंसान नहीं जानवर के रूप में बदल जाता है। ऐसा कई फिल्मों में, ऐसे कई क्राइम स्टोरीज में देखा गया है, सुना गया है और अखबारों में ऐसा पढ़ा गया है। और रिसर्च के माध्यम से ये बात सामने आई है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे के साथ करता है तो वो गैंगरेप हो या रेप हो, उसमें वो इंसानियत को भूलकर वो हैवान हो जाता है, वो जानवर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक वैसा ही इस हाई सोसाइटी के लोगों के बीच भी यही हो रहा था। जिन महिलाओं के साथ वो कुछ करते थे वो ऐसा वैसा नहीं करते थे, मगर सारी हदों को पार करते हुए पाश्चात्य की जो संस्कृति है, जिन बातों को उसमें आम समझाता है वही बातें उनके साथ हो रही थी। मगर सोनम ने इस बात का विरोध कर जांच को आगे बढ़वाया और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगभग 25 लोग पुलिस के रडार पर हैं। साथ ही इस टेलीग्राम और मैसेंजर के आईपी एड्रेस के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जो यहाँ के इस इलाके के डीएसपी हैं आर.सी. कुमार कि जितने भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, कितना ही ऊंचे दर्जे का क्यों ना हो। दोस्तों, यदि ये बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? इनके बच्चे भी शायद इनसे ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि
जो हम लोग होते हैं, जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें देखकर वो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमारे देश में सभ्य समाज के लोगों की वाकई ही कमी पड़ जाएगी। इसलिए सरकार की, कानून की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती से, कड़ाई से निपटे और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत कर रहे हैं कि आपके आसपास के इलाके में, आपके आसपास के जगह पर कोई गंदा काम होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चुपचाप गोपनीय रूप से पुलिस को फ़ोन करें, उन्हें इत्तला करें और ऐसे लोगों को पकड़वा कर जेल में भिजवाएं। साथ ही दोस्तों, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।